अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि लीनियर का क्या मतलब है। तो लीनियर की मीनिंग है स्ट्रेट लाइन, और ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन के मतलब है एन एक्सप्रेशन in which equality sign is called इक्वेशन। मतलब यह है कि हमारे पास मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन हो और उसमें इक्वलिटी साइन हो तो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाती हैं। लेकिन और आल क्या है, लीनियर इक्वेशन, कि वो स्ट्रेट भी हो और जिसमें इक्वलिटी साइन भी हो तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब लीनियर इक्वेशन जो है किसने इंट्रोड्यूस करवाया, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो आयरिश की एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है सर विलियम रुवान हैमिल्टन। इसने इंट्रोड्यूस करवाया इन 1843 में। तो हम इस लीनियर इक्वेशन को चेक करेंगे कि ये स्ट्रेट क्यों होता है और कैसे स्ट्रेट होता है, और साथ में लीनियर इक्वेशन की बाकायदा डेफिनेशन कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज वन, यानी हमेशा वेरिएबल का पावर 1 होगा तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो इस सारी कहानी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो 2x + 1 = 0, तो सबसे पहले इक्वेशन चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन है कि नहीं। तो ये इसमें इक्वलिटी साइन है। हमने पहले बात की है कि अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इक्वलिटी साइन हो तो इक्वेशन कहलाएगी। अब इक्वेशन तो हैं, अब लीनियर कहते हैं डिफिनीशन के मुताबिक कि किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वेरिएबल का पावर जो है वो 1 है। जब हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अगर इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो देख लेते हैं, 2x + 1 है, इस साइड पे जाके -1 हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 2 ये कैंसल आउट, x = -1/2 हमारा रिजल्ट आ गया। इन x की कीमत -1/2 है, इसको यहाँ पुट करके तब हमारे पास 0 आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं कि x की कीमत -1/2 है कि नहीं है। सो 2x की जगह -1/2 + 1 = 0। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, -1 + 1 = 0, तो ये कैंसल आउट, 0 = 0। इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन का सलूशन जो है हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त है। साथ में ये भी याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन को 1 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। कोई हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, y = x + 1। तो इसी इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि इसका पावर जो है 1 है और इसका पावर भी 1 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब अगर हमारे पास इक्वेशन हो x y + x = 1, तो इसी को चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो x का पावर जो है 1 है, y का पावर 1 है और इस x का पावर भी 1 है, तो इसी को हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर x y प्रोडक्ट में है तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो ये पावर 2 हो जाएगा। तो
इसी वजह से हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अगर इक्वेशन इस तरह की हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं कि नहीं। इसमें ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 2 है। ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन के लिए वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए हमेशा। पहले हमने बात की कि लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं कि वाकई लीनियर इक्वेशन जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन देती है। अब ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। इसको हम प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन देती है कि नहीं। तो x को मैं वैल्यू दूंगा, इसके बदले हमें y की कीमत मिलेगी। तो x को हम कुछ डोमेन देंगे, हमें रिजल्ट y मिलेगा। ठीक है, तो मैं देता हूँ -2, यहाँ पर -2 पुट कर लो। y इज इक्वल टू -2 + 1 इज इक्वल टू -1, तो y हमें 1 दे रहा है। अगर हम -1 हम दे दें, यहाँ पर -1 पुट कर लें x की जगह, +1 इज इक्वल टू 0, तो y हमारे पास 0 आता है। अगर हम x को 0 दे दें तो y इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो y हमें 1 दे रहा है। अगर हम 1 पुट कर लें x को, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो y हमें 2 दे रहा है। तो x को अगर हम 2 दे दें तो y हमें दे रहा है 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ये याद रखना है। तो ये एक टेबल बन गया। इसी टेबल से मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि हमें कैसे एक स्ट्रेट लाइन देती है। तो यह है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सो इस साइड वाले नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3। ये नीचे वाले भी है नेगेटिव होते हैं, -1 -2 एंड -3। तो अब हम इसी टेबल को इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। -2 ये x एक्सिस है, ये x की वैल्यू इस लाइन के ऊपर होगी, y की वैल्यू इस लाइन के ऊपर होगी। तो -2 है हमारे पास x की वैल्यू -2, और हमें दे रहा है क्या, -1, ये सॉरी -1 है। तो -2 के ऊपर हमें दे रहा है -1, ये -2 है, -1 दे रहा है, तो ये वाली पॉइंट हमें मिल रही है। इसके बाद अगर हम x को, यानी ये x है, x लाइन को हम 1 दे दें तो हमें फिर 0 मिल रहा है, यानी इसी पॉइंट पर 1 के ऊपर -1 के ऊपर मिल रहा है y 0। हम x की वैल्यू देंगे, हमें क्या मिलेगा यह हम देखेंगे। x की वैल्यू अगर हम 0 दे दें तो y हमें क्या दे रहा है, 1, तो ये वाली पॉइंट हमें मिल रही है। अगर हम 1 दे दें 1, तो हमें क्या पॉइंट मिल रहा है, 2, यानी y की तरफ से कौन सा पॉइंट है, 2 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम फिर 2 दे दें x को, ये वाली पॉइंट 2 अगर हम दे दें तो y हमें दे रहा है 3, यानी 3 दे रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को मिला के अब हम देखते हैं कि एक सीधी लाइन बनाती है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन ने वाकई हमें एक सीधी लाइन ड्रा करके दे दी है। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन। थैंक यू।